हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स की, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उसे किस किस डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले कॉस्टली मेथड ऑफ फाइनेंस। देखिए, कंपनी के लिए जो एक कॉस्टली मेथड है फाइनेंस का प्रेफरेंस शेयर इशू करके, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो है एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, और ये जो डिविडेंड की रेट है वो डिवेंचर पर या बॉन्ड्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट की रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कंपनी के लिए। और दूसरा, अगर मान लीजिए जो प्रेफरेंस शेयर्स है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, तो अगर किसी साल उन पर डिविडेंड ना दिया जा सका कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना होने के कारण, तो वो जो डिविडेंड है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और फ्यूचर में जब भी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं तो उन्हें ये डिविडेंड देना पड़ता है। तो एक तरीके से ये कंपनी के ऊपर एक फिक्स बर्डन देते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो डिविडेंड है वो टाइमली पे करना ही करना होता है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज आती है वो आती है डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर क्लेम। देखिए, कंपनी अगर जब लिक्विडेट होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पहले दिया जाता है, उनकी जो कैपिटल है पहले लौटाई जाती है, उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। तो इसका नुकसान होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देने की वजह से, उनको पहले पेमेंट करने की वजह से जो कंपनी की जो अवेलेबल असेट्स हैं उनके क्लेम को चुकाने के लिए वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज ऑब्स्टेकल इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। हालांकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनके पास जो वोटिंग राइट है वो केवल अपने मैटर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें एक कमी लाते हैं, उसको कम करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कंपनी को नया डेट रेज करना है, नए डिवेंचर इशू करने हैं, तो उसके लिए जो है उन्हें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जो है नया डेट रेज कर सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थिनेस। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होना कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हो सकता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होने की वजह से जो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर हैं वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो है एक तो रेगुलर डिविडेंड देना पड़ता है फिक्स रेट से, और दूसरा जो इनकी जो पेमेंट की जाती है, इनका जो रिडेम्पशन किया जाता है वो कंपनी के प्रॉफिट में से या रिजर्व में और सरप्लस में से किया जाता है, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो डिबेंचर होल्डर है या बॉन्ड्स होल्डर है उनके इंटरेस्ट पर, क्योंकि हो सकता है कि जो उनका इंटरेस्ट है वो टाइमली ना पे किया जा सके इसकी वजह से, और एज वेल एज जब रिडेम्पशन का टाइम आए, यानी कि उनके जो डिबेंचर है उनको रिडीम करने का टाइम आए, तो कंपनी के पास जो है सफिशिएंट असेट्स या सफिशिएंट अमाउंट ना हो, तो इससे की वजह से जो है जो डिबेंचर होल्डर है वो ज़्यादा खुश नहीं होते, और कहीं ना कहीं ये कंपनी की जो क्रेडिट वर्थिनेस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज आती है दैट इज मोर इनकम टैक्स बर्डन। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो टैक्स बर्डन बढ़ाते हैं कंपनी का। क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि क्योंकि जो डिविडेंड है वो एज ए एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी ओर, अगर मान लीजिए हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या बॉन्ड्स होता है, उसे एज ए एक्सपेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंस शेयर्स की इशू करने पे कंपनी का जो टैक्स बर्डन है वो काफ़ी बढ़ता है। वहीं कुछ डिसएडवांटेज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिसएडवांटेज है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नो सर्टेनिटी अबाउट इनकम। देखिए, हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स होती है, लेकिन फिर भी ये सर्टेनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिविडेंड रिसीव करना है वो शेयर होल्डर का राइट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। पहली बात तो कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होने चाहिए, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिविडेंड रिकमेंड भी करें। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नहीं है तो ये जो डिविडेंड है वो आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, अगर मान लीजिए कंपनी इस साल ना दे पाए। दूसरा, जो कंपनी को जो कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर्स पे कैपिटल चुकाई जाती है वो पहले क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर को अमाउंट पे करने के बाद चुकाई जाती है। तो हो सकता है कि जो क्रेडिटर्स हैं या डिवेंचर्स हैं
डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पे करने के बाद कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ना रहे तो ये भी एक रिस्क बना रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। सेकंड जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ लोअर इनकम। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड की रेट होती है वो इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड रेट ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की रेट कम रखी जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ लेस सिक्योर। देखिए जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं। क्यों सिक्योर होते हैं? क्योंकि वो कंपनी की असेट्स पर फ्लोट करते हैं, चार्ज डालते हैं। अगर मान लीजिए कल कंपनी उनका पेमेंट नहीं कर पाई तो उनके पास ये राइट होता है कि वो कंपनी की असेट्स को सोल्ड करके अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कंपनी की असेट्स पर चार्ज नहीं डालते, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर होते हैं। उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की असेट्स को मार्केट में बेच के अपना जो प्रिंसिपल है उसको आसानी से रिसीव कर सकें। ये भी एक डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। अगर मान लीजिए कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर, तो उनके जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो ये भी इम्पैक्ट डालता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर कि हो सकता है कि जो इशू का प्राइस है उसके कंपैरिजन में मार्केट में जो प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइस चल रहा है वो काफ़ी कम हो। तो अगर मान लीजिए वो बेचकर निकलना चाहते हैं, उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो उसे उन्हें जो है लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही प्ले लिस्ट लिंक को क्लिक करके अब तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।